अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं 2022-2023 की तरफ से ये एक प्रोग्राम है मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एचईसी की तरफ से। ये हमेशा इस तरह की स्कॉलरशिप्स आती हैं, इससे पहले भी मैंने अक्सर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। तो इस तरह की स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट है एचईसी गवर्नमेंट की, आप देख सकते हैं मोरक्कन स्कॉलरशिप आई हुई है। अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ये मोरक्कन एजेंसी जो है इंटरनेशनल आपको ऑफ़र कर रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि वो मोरक्कन पब्लिक इंस्टीट्यूट में जो है आके मतलब एडमिशन लें, ठीक है। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये इसका इंट्रो था। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली ये है कि आप लोग पाकिस्तानी रेजिडेंशियल होने चाहिए या एजेके के नेशनैलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो है आप किसी भी मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह में मतलब आपने अगर पढ़ना है तो आप एकेडमिक स्टडी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्टडी ईयर है वो 2023 में, यानी कि 1 साल लग जाएगा इसको प्रोसेस करने में। वैसे भी तकरीबन 4 माह रह गए हैं इस साल को ख़त्म होने में। फिर इसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट है, तो आप लोगों ने मतलब देखना है कि जब भी आप अप्लाई करें इसकी क्लोजिंग डेट जो है उससे पहले जो है आपने इसको अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 20 सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट है। तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब अगर आपने अप्लाई करना है उसमें आपकी एज 19 से 23 साल होनी चाहिए और आपने मिनिमम जो है 12 साल की एजुकेशन यानी कि एफएससी या ए लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल की हो तो आप लोग अंडर ग्रेजुएट जा सकते हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग जो है 16 ईयर की एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर इसी तरह जो है 18 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है फॉर पीएचडी। तो ये इनकी क्राइटेरिया था। अब ये इसका मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का बेसिकली है क्या। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, जब आप मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप अवेल करेंगे तो आप लोगों को फ़्रेंच आनी चाहिए। इसमें कोई आइल्स या कोई जो है टॉफल वगैरह का टेस्ट नहीं होता। इसमें बेसिकली ये है कि आप लोगों ने जो भी तालीम हासिल करनी है वहाँ पे जाके वो फ़्रेंच में होगी, तो इसलिए आपको फ़्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को आती नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली है क्या कि जब आप लोग एचईसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, एचईसी की तरफ से आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप जो लोग सिलेक्शन होगी वो लोग वहाँ पे जाएंगे, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी मोरक्कन लैंग्वेज की, ठीक है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज की, सॉरी। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे जाके सीखेंगे। सीखने के बाद फिर यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है दी एप्लीकेंट हु सक्सीड इन दी फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद वहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों ने क्वालिफाई करना है यानी कि पास करना है, ठीक है। तो फिर आपका जो है एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। बाकी आपको स्टूडेंट वीज़ा वगैरह मिलेगा। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, टेस्टिंग, वैक्सीनेटेड, ये वो मतलब जो कोरोना वगैरह के लिए है वो सारा कुछ है। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी सस्पेंडेड या निकाला नहीं गया हो किंगडम ऑफ मोरक्को, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से किसी वजह से भी कैंडिडेट जो है वो ना निकाला गया हो मतलब वहाँ से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब स्कॉलरशिप कवरेज क्या करेगी, यानी कि क्या क्या इसमें कवर हो सकता है। तो इसमें है जी आपका स्टिपेंड आपको दी जाएगी, अकोमोडेशन मिलेगी, मेडिकल कवरेज, वीज़ा और रेजिडेंसी वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। बेसिकली एप्लीकेशन का प्रोसीजर इस तरह से है कि आपने डाउनलोड करना है फॉर्म। अब वो फॉर्म यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ से फॉर्म करना है और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो फॉर्म आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के तौर पे भी एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मोरक्कन नहीं आती, आप लोगों ने इंग्लिश वाला फॉर्म भी फिल करना है और मोरक्कन लैंग्वेज वाला भी सेम एज इट इज़ वैसे ही फिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है एचईसी की वेबसाइट पर, ठीक है। अब एचईसी की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने इसको लॉगिन करना है और वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आप लोगों ने जो वहाँ पे इंग्लिश वाला फॉर्म है वो वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं कि अगर आप लोग अपनी जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अपलोड करते हैं एचईसी की तरफ से तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। अब बेसिकली ये नहीं है कि मोरक्कन यूनिवर्सिटी या उनकी जो अथॉरिटी है या एजेंसी है उन्होंने आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली सिलेक्ट यहाँ से आपको एचईसी ने ही करना होता है, तो वही आपको नॉमिनी करेगी फॉर इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो ठीक है।
तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ। अब जब आप लोग इस फॉर्म को एप्लीकेशन को कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको भेजना किधर है वो भी मैं बता देता हूँ। तो 20 तारीख से पहले पहले ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, आपने यहाँ पे इसको सेंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे HEC की वेबसाइट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जो फॉर्म होगा ये फ्रेंच में होगा और यहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो फॉर्म होगा आपका इंग्लिश में। मेरे पास दोनों मौजूद हैं, तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म है इंग्लिश वाला, फॉर्म होगा आपके पास फ्रेंच वाला, दोनों को आपने फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप वापस आते हैं स्कॉलरशिप कवरेज में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें मोरक्कन इंफॉर्मेशन फ़ाइल, और ये नीचे वेबसाइट्स दिए हुए हैं। अब इन वेबसाइट्स पे आप जाएंगे किसी भी एक वेबसाइट पे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया। अदरवाइज़ आप इसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह अगर आप ढूंढना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह जो आपको मैंने दिखाया उसके साथ एक और चीज़ है जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देगी कि आपने फिल कैसे करना है। तो अब यहाँ पे ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। ये अगर आप देखें ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा, पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ाइल, ठीक है। अब बेसिकली इसका मकसद क्या है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पेज 2 और 3 अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको एडवाइस दी हुई है कि आप कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे एक आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर या जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे जिसके लिए आप स्कॉलरशिप करना चाहते हैं वो, ये इंग्लिश वाला फॉर्म है। इसके बाद यहाँ से जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से वो पूछेगा पब्लिक सेक्टर में करना चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे AMCI रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, वो यहाँ से आपने लिखना है, सिटी इंस्टीट्यूट वगैरह। और उसके बाद डिड यू ऑब्टेन अ डिप्लोमा, येस या नो। अगर आपने ऑब्टेन डिप्लोमा कोई किया हुआ है तो वो यहाँ से आप बताएंगे। ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है। अच्छा, ये तो सारा कुछ था। अब उसके बाद आपके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपके पास यहाँ पे टाइप ऑफ ID क्या है, तो पासपोर्ट है या कोई और अदर रीज़न है, वो यहाँ से आप बताओगे। CNIC है, पासपोर्ट है, ID नंबर क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी सारी आ जाएगी, जिसमें आपका मेलिंग एड्रेस, सिटी वगैरह सारा कुछ। इसके बाद एफिलिएशंस आ जाती हैं, जिसमें आपके लास्ट एंड फर्स्ट नेम ऑफ़ योर फादर, उसके बाद उनका फंक्शन, उसके बाद लास्ट नेम, मदर का क्या है, उनका फंक्शन, वो क्या करते हैं, फिर ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाए। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जो आप लोगों ने पोस्ट हाई स्कूल स्टडीज़ वगैरह की हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सारा कुछ। फिर इसी तरह हाई स्कूल डिप्लोमा है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर पोस्ट हाई स्कूल है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इसके बाद ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अगर तो आपने कोई की हुई है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, इनका इतना मुश्किल नहीं है। अब जो आपने इस फॉर्म के साथ चीज़ें लगा के भेजनी है वो बेसिकली ये हैं, द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म डली कंप्लीटेड, आपने इसको बाई हैंड कंप्लीट करना है। इसके बाद आप लोगों ने 2 ऑथेंटिकेशन आपकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की जो आपने हाई स्कूल किया हुआ है या जो भी है। उसके बाद 2 ऑथेंटिकेटेड फ़ोटो कापीज़ आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की, हाई मतलब जो स्कूल है उसकी। इसी तरह 2 एक्सट्रैक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी 2 मतलब एक्सट्रैक्ट फाइल चाहिए। उसके बाद अगर आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अब आपको किधर से मिलेगा, आप लोग जाओगे अपने करीबी पुलिस स्टेशन से, वहाँ से आपने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट क्रिएट करवाना है। इसके लिए तो वो आपने रिसेंटली क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस इशू वगैरह ये जो है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने बताना है कि वैक्सीनेटेड वगैरह हैं, तो वो सारा वो साथ लगेगा। 2 रिसेंट आइडेंटिटी फ़ोटोज़ इन कलर आपका जो है मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारा कुछ आपका होना चाहिए ऑन दी बैक, उसकी बैक के ऊपर वो आपकी जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट फॉर मास्टर डिग्री या डॉक्टर डिग्री के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके अफर मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, हायर एजुकेशन डिप्लोमा मार्कशीट, ये सारा कुछ जो है आपने साथ लगाना है। और जो आपको मैंने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे आपने भेजना है। ये तो हो गया कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ आप ये वही फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश में है। अब ये फॉर्म जो है आपका उसमें है फ्रेंच में, तो आपने सेम एज़ इट इज़ इसको भी इसी तरह फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी इस एप्लीकेशन के लिए। अब फ़ॉरेन
एप्लीकेंट रेजिडेंट्स जो मोरक्को में रहते हैं उनके लिए अलहदा से क्राइटेरिया है, और जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान के लिए हैं उनके लिए अलहदा से क्राइटेरिया है। सबसे पहले नॉन सिविलियन की बात कर लेते हैं। नॉन सिविलियन बेसिकली आप लोग हैं जो मतलब वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो उनके बारे में अब यहाँ पे बेसिकली पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फाइल, तो यहाँ पे आप ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे AMCI की, नीचे आप ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे पब्लिकेशन पे आएंगे तो ये आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया कि 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए होंगी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई भी, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। फिर वो सारा कुछ जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है वो सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली कंडीशंस हैं कि कुछ शराइत हैं उनकी कि अगर आप लोग मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर के लिए बैचलर होना लाजमी है या इक्विवेलेंट जो है अपनी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। फिर PhD के लिए वहाँ पे मास्टर डिग्री का होना लाजमी है। इसी तरह फिर उन्होंने बताया हुआ कि ये 2 साइकिल पर मुश्तमिल होगा और वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह हर एक डिग्री का अलग-अलग से क्राइटेरिया होगा। इसी तरह नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि कॉपरेशन स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में। फिर आपको नीचे मेडिकल कवर क्या क्या करेगा वो सारा कुछ यहाँ पे बताया है। फिर कैटरिंग के मतलब जो वहाँ पे कैटरिंग का है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, खाना वगैरह वो सारा कुछ, और ये तकरीबन स्टे वगैरह वहाँ पे उसके ऊपर जो कंडीशंस वगैरह हैं वो सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने लिंक्स वगैरह दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बाकी की डिटेल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो बाकी उनकी एजेंसीज वगैरह के लिंक हैं। फिर नेशनल एजुकेशन वोकेशन ट्रेनिंग के लिए जो सारे लिंक्स दिए हुए हैं वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ से आप देख सकते हो वोकेशनल ट्रेनिंग और वगैरह सारा कुछ। हम बात कर लेते हैं कि आप HEC की वेबसाइट पे आएंगे तो इसके आगे आपने क्या करना है। आपने वो फॉर्म फिल कर लिए, 7 चीज़ें अटैच कर ली। चीज़ें अटैच करने के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, आई मीन के आपने भेज दिए। भेजने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पर इंग्लिश वाला फॉर्म अपलोड करना है HEC की वेबसाइट पे। अब HEC की वेबसाइट आप देख सकते हैं। अब जब भी HEC की वेबसाइट पे आएंगे सबसे पहले आपके पास आती है आपकी प्रोफाइल, तो जो आपने कंप्लीट करनी होती है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम बात करते हैं HEC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आगे आपने क्या करना है, तो वो प्रोसेस भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको प्रॉपर कंप्लीट समझाया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब भी सबसे पहले कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो HEC के इस पोर्टल पे आपने आना है, ठीक है। अब इस पोर्टल पे अगर आप आएंगे, पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट की है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, यहाँ से आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। जब भी आप HEC की वेबसाइट पे आते हैं इसमें आपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर वगैरह, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, और यहाँ से आपकी पब्लिकेशन वगैरह, फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, प्रोजेक्ट वगैरह, सर्टिफिकेशन, और ये सारा कुछ आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद यहाँ से आपने ये आप देखें जिसके ऊपर आपने अपनी डिग्रीज वगैरह को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे आप देखें CNIC की कॉपी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री वो सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना है जो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड थी। यानी इस फॉर्म में अगर आप देखें रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड थी इस तरह मतलब आपने अपनी मार्कशीट सारी यहाँ पे अपलोड करनी है HEC की वेबसाइट पे। तो आपने जो है अपनी रीसेंट डिग्रीज वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं, CNIC है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सारा कुछ आपने अपलोड करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने एक ऑप्शन देखा होगा जो आप लोगों ने मतलब लास्ट पे मैंने आपको बताया था इससे पहले। जब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन था आपके पास, जब आप इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके बाद रजिस्टरिंग फिलिंग योर प्रोफाइल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये वरना आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उसने पूछा है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप का नेम, कौन सी स्कॉलरशिप है इस वक्त अभी जो चल रही है वो मोरक्को है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसने पूछा है प्रोग्राम अप्लाई, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए या अंडर ग्रेजुएट जो भी। तो यहाँ से आप मास्टर या जो भी आप करना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन आपका क्या होगा तो आपने यहाँ से चूज़ करना है, इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं, मेडिकल या जो भी आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी यानी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपका क्या होगा वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई भी आप चूज़ कर लें, ये मेरा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है इस पर प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की, तो ये आप चूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यस,
फिर नीचे आई एम वेटिंग फॉर एन HEC, ये वो आपने देख लेना, दोनों यस करके आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपकी तकरीबन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे किया था, मेरे पास ये डिटेल आ चुकी है, तो ये पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा HEC का। इसके बाद अब आपने करना है पर्पस्ड फॉरेन इंस्टीट्यूट। फॉरेन कंट्री कौन सी है जी, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जी, यहाँ पे मोरक्को ही आएगी। इसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा होगा वो यहाँ पे आपने बताना है, टेलीफोन नंबर क्या है वो यहाँ पे आप बताओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी किस जगह पे आप लोग करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट होगी, क्योंकि जो फील्ड जिस जगह पे अवेलेबल है वो वहीं से सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आपको मैंने बताया इनकी वेबसाइट पे आके आप इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने अपना ईमेल देना है, फैक्स नंबर देना है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितनी है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बल्कि आ जाएगा या खुद लिख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ चेक इफ़ दिस यूनिवर्सिटी इज़ अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे अगर अवेलेबल है तो आपने इसको चेक करना है, ये आप चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपने लिखना है कि जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसका एक बेसिकली ना एक थीम छोटा सा, मतलब कि आपने जितना रिसर्च वगैरह आपकी है उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, वो यहाँ पे आपने एक प्रपोजल सा लिखना होता है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये आपकी मस्ट होनी चाहिए, जिसमें आपने बताना है कि आपने मतलब आप क्यों वहाँ आना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, सारा आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिटेल आएगी, जिसमें उन्होंने क्या होगा, प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव एनी डिस्टिंग्विश इन योर एकेडमिक कैरियर, तो ये आपने बताना है, आप इसको टिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल डिग्री, यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो वो यहाँ से आप ऐड करेंगे, कौन कौन से हैं वो यहाँ से आप बताएंगे, टाइटल उसका क्या है। फिर इसी तरह स्कॉलरशिप अगर आपने कोई ली हुई है तो वो यहाँ से आप मेंशन करेंगे। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सेक्शन अगर तो है तो वो आप बताएंगे कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट वगैरह आपने दिया हुआ है तो, या जो भी है तो, लेकिन इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको जो है बता देंगे। मोरक्कन लैंग्वेज का आपको मैंने जैसे बताया था कि आप वहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग है यानी ओथ है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो सारे ठीक हैं, तो इस तरह से आपने करके और उसके बाद जो है आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।